ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष राशि वालों का। मेष राशि अगस्त महीना 2025 मासिक राशिफल मेष राशि का कैसा रहेगा। सबसे पहला हम लोग ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार देख लेते हैं, और ये वीडियो थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव रहेगा एस्ट्रो के साथ टारो को मिला के, कि टारो कार्ड भी इसमें क्या कह रहा है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा। तो सबसे पहला मेष राशि का हम लोग देख लेते हैं इस महीना कैसा रहेगा। तन मन धन जन गोप लक्ष्मी, स्वास्थ्य से लेके संपत्ति तक, व्यवसाय से लेके प्रेम प्यार शिक्षा तक। मेष राशि का शनि 7.5 चल रहा है, और शनि 7.5 जब चलता है तो जिंदगी में ढेर सारे पीड़ा आता है। रोग बीमारी, बिना फालतू का हॉस्पिटल में दौड़ना, नहीं चाह के भी लभरा लभरी का धोखा होना, और व्यवसाय ठप हो जाना, धंधा पानी चौपट हो जाना, मानसिक लेवल पे अपशकुन का संकेत आना, कई प्रकार, कहीं बिल्ली रमा रही है, कहीं कुत्ता भोग, कहीं पर और पैसा का नुकसान हो गया, कहीं पर खुजली बढ़ेगा कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें और इन्वेस्ट किया और डूब गया, और कहीं पर कोई कुछ खिला दिया तो तंत्र मंत्र जंतर के पीछे पड़ गया। तो ये 7.5 का इम्पैक्ट है। तो इस समय हम लोग मेष राशि के लिए देखते हैं कि क्या इस समय इस मेष राशि का इस कंडीशन पे कोई रख रखाव बच बचाव का संभावना है क्या। और जो भी मेष राशि वाले हैं, ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार मेष राशि का शनि 7.5 के समय में कुछ अच्छा रिजल्ट इस महीना क्या लेके आ रहा है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग पति बोलते हैं। सबसे पहला 7.5 का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट के अनुसार मेष राशि वालों के लिए इस महीना स्वास्थ्य का कंडीशन कैसे रहेगा। मेष राशि में एक बड़ा पॉजिटिव तत्व मेष राशि के लिए क्या है इस समय, कि पॉजिटिव भी बोलिए नेगेटिव भी बोलिए, मेष राशि के ऊपर अपना मालिक मंगल खुद देखने आ रहा है, देख रहा है। अगस्त महीना में मंगल यहां दिखेगा। जब कोई अपना घर को देखता है तो स्वास्थ्य में राहत कहेंगे, लेकिन ये मंगल अपने से छठा में गया है तो रोग बीमारी भी कहेंगे। द्वादश में शनि बैठा है तो रोग बीमारी भी बोलेंगे, और रोग बीमारी का दौड़ भले आपके लिए नहीं हो, आपका माँ का बीमारी खराब हो जाए, आपका पिताजी का तबियत हो जाए, आपका और किसी का तबियत खराब जाए, उनके नाम पे आपको हॉस्पिटल का दौड़, ये एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है। अब टारो क्या बोल रहा है, यहां आ रहा है द हैंगमैन, बट एक पॉजिटिव क्या हुआ, रिवर्स, मतलब रिवर्स कार्ड आया। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी के साथ इसका मिश्रण कैसा हो रहा है। ये बोल रहा है कि हाँ लेकिन रिवर्स है, यानी कुछ बचाव मिलेगा क्योंकि मंगल आपका घर में दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम रहेगा। सिंपल सा बात है, यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि ज्यादा टारो का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि टारो में ज्यादा भाषण देना पड़ता है। आगे चलते हैं, शॉर्टकट में बात करते हैं। आपका धन का स्थिति यहाँ पर शुक्र अपने घर में रहेगा और फिर अगस्त महीना में कूद के भाग जाएगा, यानी मेष राशि का द्वितीय स्थान में शुक्र तृतीय में चला जाएगा। और जब तक शुक्र वहां धनाधिपति धन के घर में है तो धन को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 7.5 है, शनि का दृष्टि है, और 7.5 में तो धन ब्लॉक हो जाता है, तो फिर क्या कहेंगे, ब्लॉक है। लेकिन अपने घर में मैं बैठा हूं तो किस माय का लाल में दम है कि मुझे हिला दे, तो धन तो आएगा। लेकिन शनि देख रहा है, आया राम फिर गया राम। लेकिन लाभ के घर में भी तो राहु बैठा है, आया राम गया राम, पाकिस्तान जैसे कंडीशन, ये एस्ट्रोलॉजी कह रहा है। अब देखो
टारो कार्ड इसी उत्तर दे रहा है। क्या कार्ड आया? मेजर आर्काना, मैजिक, मेजर आर्काना का द मैजिशियन, और उत्तर आ रहा है हाँ। मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के साथ ये कार्ड को रखते हैं आगे स्टोरी देखने के लिए। हाँ उत्तर आया, पॉजिटिव उत्तर आया। लेकिन ये जो मैजिशियन है इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, और ये जनरली इसका जो बेसिक एनर्जी है बुध का एनर्जी है, और घर शुक्र का है, तो शनि का दृष्टि में है। तो उत्तर एकदम एग्जैक्टली आ गया ना। अगर आप जो लोग टारो को थोड़ा भी समझते हैं उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। मेष राशि का तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, द्वादशाधिपति और भाग्याधिपति बन के उसको बैठा है और अपने भाग्य के घर को भी देख रहा है। तो मेष राशि में अगर भाग्याधिपति भाग्य को देख रहा है, लेकिन 12th लॉर्ड भी गुरु बृहस्पति है जो तीसरा में बैठा है और अवस्था फल उसका अतिचारी है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या मेष राशि वालों को किसी का सपोर्ट मिलेगा या उनको अकेले दौड़ना पड़ेगा? क्या उनको निकट यात्रा कुछ मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। क्या इनको बहुत सारा, हाँ जब 12th लॉर्ड दूर भगाता है, विदेश भगाता है, तीसरा में बैठा है तो निकट यात्रा देगा नहीं? देगा। लेकिन यहाँ पर फिर शुक्र आके द्वितीयाधिपति धनाधिपति यहाँ बैठेगा, यानी दौड़ भाग करोगे तो पैसा आएगा? बोला हाँ आएगा। लेकिन फिर से धन के घर में शनि देख रहा है, क्या अवस्था होगा? बोला अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु बृहस्पति जहाँ बैठेगा उसका नाश कर देता है, स्थान हानि करे गुरु। तो यहाँ पर जो आकाशीय कुंडली बन रहा है इस कंडीशन पे उत्तर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। तीसरा का गुरु आदमी को माइजर बना देता है, लोभी बना देता है, कंजूस बना देता है। तो उस कंडीशन पे पैसा रखने का कोशिश करोगे क्या? नहीं करोगे। तो यहाँ पर कितना परसेंट पॉजिटिव कितना परसेंट नेगेटिव बोलेंगे? हाँ 100% बोलेंगे कि अच्छा तो होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि गुरु बैठा है, लेकिन उसमें पावर नहीं है। और मेजर आर्काना में टारो कार्ड यहाँ पर निकलता रहा है हाँ। देखो मैं बोला और टारो कार्ड भी निकला हाँ, लेकिन 7th ऑफ केतु इसका एनर्जी है। तो मतलब क्या हो गया? आया राम और गया राम भी बनेगा। डुअलिज्म का इसमें एनर्जी दिखाई देता है, यानी बड़े सारे चुनौती और कंपटीशन के बाद ही कुछ होने वाला है। आगे स्टोरी पे चलते हैं, आगे कहानी पे चलते हैं, आगे जर्नी पे चलते हैं। 4th हाउस भूमि भवन वाहन, मेष राशि का 4th हाउस भूमि भवन वाहन का हालत क्या रहेगा? यहाँ पर बुध बैठा है, सूर्य 15 दिन तक बैठेगा, उसके बाद आगे सूर्य भाग जाएगा, शुक्र आके ज्वाइन करेगा 4th हाउस में। तो क्या इस समय काल पुरुष काल सर्पयोग कट जाएगा? एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोल रहा है? 2 शुक्र उस घर में बैठते हैं, शुक्र उसका बेसिक लेवल का एनर्जी है, यहाँ बैठेगा, लेकिन उस 4 हाउस का द्वादशाधिपति भी यहाँ के बैठा हुआ है। चंद्रमा इस घर का मालिक है, भागते रहता है, दौड़ते रहता है, एक जगह में बैठता नहीं है, कोई कंसंट्रेट फॉर्म मिलता नहीं है। तो शनि 7.5 के समय कोई जमीन जायदाद का मैटर को लेकर सुविधा मिल सकता है क्या? हाँ दोनों शुक्र ग्रह बैठे हैं तो मिलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए। लेकिन ये दोनों चंद्रमा के साथ शुक्र का रिलेशन, चंद्रमा के साथ बुध का रिलेशन, चंद्रमा का हालत शनि 7.5, मेष राशि का 7.5, इन सबको अगर जब मेजरमेंट करोगे तो उत्तर क्या आएगा? नो आएगा। अब इसमें टैरो कार्ड निकाल दिया, उत्तर क्या आ गया? नो आ रहा है। लेकिन रिवर्स कार्ड आ गया बकरी, क्योंकि बुध यहाँ पर बकरी होकर मूवमेंट होगा। और तो इस अगस्त महीना में 2 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स आ रहा है, यानी देखो दोनों शुभ ग्रह पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन क्योंकि 7.5 है इसलिए नेगेटिव बोलेंगे। यानी दोनों यहाँ पर आंसर एक प्रकार का मिसमैच कंडीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेम प्यार शिक्षा संतान, शनि 7.5 का समय है। मेष राशि का 5th स्थान, प्रेम प्यार शिक्षा संतान, केतु और सूर्य का ग्रहण का प्री इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट दोनों दिखाई देगा। मंगल छोड़ के भाग जाएगा, तो कैसे बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव? लेकिन एक बात है कि सूर्य अपने घर में आ रहा है। प्रेम प्यार शिक्षा संतान, एक स्पेकुलेशन, लव, ज्ञान, पूर्वजन, यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। हृदय में घात पीड़ा, कहीं ना कहीं प्रेम को लेके सूर्य अपने घर में आ रहा है, संभाल लेगा। लेकिन केतु जो उसका परमानेंट शत्रु है वहां वो बैठा हुआ है। केतु राहु का एक्सिस में सूर्य आ जाएगा, तो इस कार्ड में यहाँ पर रिजल्ट कितना अच्छा आएगा? 7.5 का टाइम है, पंचम का केतु का सूर्य का युति है, तो एनर्जी को क्या बोलेंगे? नहीं। और कार्ड भी अगर निकालते हैं तो आंसर आता है नहीं। और यहाँ 4 ऑफ कप्स आ रहा है, इमोशन का स्थान है। देखो ये स्थान भी 5th स्थान इमोशन का स्थान है, और कप इमोशन को दिखाता है, वाटर एलिमेंट को भी दिखाता है। तो एनर्जी यहाँ पर नो में, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया, इतना नहीं। आगे हम लोग मेष राशि का बात करते हैं दाम्पत्य जीवन को लेके कि
पंचम तो गया, छठा का बात तो छोड़ दो, वहां पर तो मंगल आके बैठेगा। लेकिन मंगल यहाँ पर छठा स्थान में बहुत कुछ शत्रुओं को मारने का काम करेगा मेष राशि वालों के लिए। बड़े सारे शत्रु जो अब तक आपको नीचा दिखा रहे थे, आपका टांग खिंचाई कर रहे थे, आपको बदनाम कर रहे थे, तो मंगल छठा में जाके रोग, रिपु, ऋण इत्यादि को हिट करेगा। तो एक पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि छठा में आके थोड़ा सा पावर डाउन करेगा, वो खुद कंफ्लिक्ट में रहेगा और शनि के दृष्टि में रहेगा। तो रोग, रिपु, ऋण से मेष राशि को कोई निजात दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मंगल बचाता है। यह है उत्तर एस्ट्रोलॉजी का। और हम लोग फिर से आते हैं टारो कार्ड में। तो यहाँ पर एक उत्तर आता है हाँ भी और नहीं भी। एक्चुअली ये कार्ड का उत्तर है ना, थर्ड 3 ऑफ सोर्ड, लेकिन आया रिवर्स में, तो बहुत सारा प्रॉब्लम ला के देगा। क्या नौकरी वोकरी नया मिल सकता है? हाँ मिलेगा। क्या कंपटीशन इत्यादि में जीत देगा? बोला हाँ देगा। क्या इसमें पंचमाधिपति छठा में आ रहा है तो क्या होगा? प्रेम प्यार का मालिक छठा में जाएगा तो धोखा मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। ये रिजल्ट है, लेकिन रिवर्स है तो कुछ सेफ भी है। आगे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। तो मेष राशि का दाम्पत्य जीवन अगस्त महीना का कंडीशन पे अगर देखते हैं तो ये अगस्त महीना में यहां पर सप्तम स्थान का अधिपति अपने से अष्टम में और नवम में गोचर करेगा और गुरु बृहस्पति के साथ। तो मेष राशि वाले दाम्पत्य जीवन में कॉन्फ्लिक्ट तो दिखाई दे रहा है अगस्त महीना में, लेकिन उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि इस घर में गुरु बृहस्पति का दृष्टि है। यानी मेष राशि का शनि 7.5 में दाम्पत्य जीवन में जिनका उथल पुथल हो चुका है, जिनका लबरा लबरी, पतापति, भांडाफोड़, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा इत्यादि हो चुका है, वो लोग तो सफर करेंगे और ज्यादा। लेकिन कुछ गुरु बृहस्पति का दृष्टि जिनका घर ठीक ठाक चल रहा है, 7.5 में अभी तक दाम्पत्य जीवन को हिट नहीं किया है, गुरु बृहस्पति जब तक देख रहा है तो बचाव है, अपने से नवम में जा रहा है तो बचाव है। क्या एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। क्या घूमने फिरने का मौका मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। क्या इसमें बिजनेस का भी घर है तो क्या बिजनेस खुलेगा? बोला हाँ खुलेगा, क्योंकि गुरु का दृष्टि है। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस घर से द्वादश में मंगल बैठा है और इस घर का अधिपति अपने से नवम में भी गया है। ये भी आंसर निकल रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यार इस क्षेत्र में चारों कार्ड क्या कह रहा है। फिर से आ गया आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, चंद्रमा का नंबर है। सीधा होता तो अनिश्चितता था, सीधा रिवर्स आ गया, निश्चित उत्तर आ रहा है। अच्छा हो गया ना। अब एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, खाली एस्ट्रोलॉजी में क्या बोल रहा है और कार्ड में क्या बोल रहा है आपको समझ में आ जाए। आगे हम लोग बात करते हैं आपके भाग्य का स्थिति क्या है। भाग्य का स्थिति के बारे में सोचने का कोई खास आवश्यकता नहीं, गुरु देख रहा है, फिर शुक्र भी इसको देखेगा, अप एंड आउट है। लेकिन शनि का भी और केतु का भी दृष्टि है। ऐसे कंडीशन में आप इसको बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि मैं मेरा घर को देख रहा हूं तो फिर कौन देखे, मतलब कुछ नहीं है। अनुसार गुरु बृहस्पति का दृष्टि के कारण और शनि और केतु का दृष्टि के कारण। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या होगा कि इसी घर को कन्या का मंगल चतुर्थ दृष्टि में भी देखेगा। 3 पाप ग्रह, क्रूर ग्रह देख रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली जब किसी भी घर को 3 पाप ग्रह देख रहे हैं और 1 शुभ ग्रह देख रहा है तो कितना अच्छा रिजल्ट बोलेंगे। लेकिन अच्छा तो है, लेकिन रिवर्स कार्ड आ रहा है, और रिवर्स जस्टिस कार्ड आ रहा है। तो मंगल, अब देखो एस्ट्रोलॉजी के साथ मिक्स कैसे हो रहा है। शनि का 7.5 चल रहा है, द्वादश में शनि बैठा है। शनि मतलब न्याय, और भाग्य से आपको अभी आपके साथ क्या होने वाला है, जस्टिस। लेकिन रिवर्स पड़ रहा है। रिवर्स जस्टिस कार्ड जब भी आ जाता है तो फिर आपको 1 मिनट के लिए अपने आप को तैयारी कर लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ बड़ा समस्या अब खड़ा होने का भी संभावना एज पर टारो कार्ड आ रहा है। अगस्त महीना सावधान रहो। क्यों बोले, इधर ग्रहण भी है और कार्ड मैक्सिमम यहाँ पॉजिटिव दिख नहीं रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं करियर को लेके। अगस्त महीना में करियर का कंडीशन क्या रहेगा। करियर अधिपति द्वादश में, अच्छा नहीं बोलेंगे। करियर के घर में लेकिन शुभ ग्रह का दृष्टि है तो अच्छा बोलेंगे। और इस करियर घर के भावाधिपति स्वयं बकरी हुआ है, यानी मेष राशि का इस समय शनि 7.5 का इंपैक्ट में ढेर सारा कमी मिलेगा। इसीलिए औसतन पॉजिटिव कार्ड
स्टोरी देखो, खाली ये कार्ड को मत देखो, कार्ड का पूरा स्टोरी को देखो कि क्या क्या चल रहा है। मैं सामने रखा हूं ना, तो पूरा स्टोरी इस महीना का देख रहा हूं। तो आगे देखते हैं कि करियर और लाभ। लाभ के घर में राहु है, कोई रोक नहीं सकता, लाभ देगा। गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करियर का क्षेत्र में यहाँ मिश्रित फल, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई देने के बावजूद भी, क्योंकि ये जो भाव है, भावाधिपति बकरी चल रहा है, तो उत्तर आ रहा है कि कोई खास रिजल्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। टारो कार्ड का उत्तर आ रहा है नहीं। और यहाँ पर आते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी एक प्रकार का विच्छेदात्मक स्थिति। तो आशा करता हूं इस समय समझ गए। और अब हम लोग बात करते हैं कि अभी आपका मेष राशि का इन्वेस्टमेंट और पैसा का उपयोग कहां पर करें। इस समय क्योंकि टेम्पररी मूवमेंट वाला हाउस इज नॉट गुड, तो लॉन्ग टर्म हाउस में राहु बैठा है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं मेष राशि वालों को कहूंगा कि यस, पैसा का इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म में मत करो। टारो कार्ड रीडिंग के साथ एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग शनि 7.5 मेष राशि वालों के लिए आंसर नियर अबाउट कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट यहां, क्योंकि शनि बकरी जा रहा है, इस 7.5 का इफेक्ट में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र से आपको रिजल्ट हम लोग नेगेटिवली 60% गुड बोलेंगे और 40% बैड बोलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।